स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस प्रोग्राम के जरिए आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हकीम साहब से वो नुस्खे पूछते हैं, वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिसे अपना के ना सिर्फ आप लोग सेहतमंद होते हैं बल्कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। और आज का जो विषय है उसके बारे में जरूर आपको दर्शकों बताना चाहूंगी। आज का विषय है पानी। पानी आपके जीवन में कितना अहम किरदार निभाता है, आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे हकीम साहब से। तो स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़ गए हैं, तो मिलकर स्वागत करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर, काबिल और कामयाब हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब का, और मिलकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, आज का विषय है हमारा पानी। पानी पीने की एक मिकदार होती है, यानी कि एक इंसान को कितना पानी पीना चाहिए ये तो आप हमें हमेशा बताते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी है कि कुछ लोगों को कम पानी भी पीना चाहिए? तो वो कौन लोग हैं जिन्हें कम पानी पीना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है ये। हाँ, देखिए, कुछ लोग ऐसे जो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसमें डॉक्टर ने पानी कम पीने को बताया। उन्होंने कहा एक लीटर या एक बोतल पानी पी सकते हैं 24 घंटे में। तो उन लोगों के लिए ये तय नहीं है कि वो 2.5-3 लीटर पानी पिएं। वो अपने डॉक्टर के अनुसार ही पानी पिया करें। किडनी की बीमारियों में अक्सर जिनको डायलिसिस वगैरह का या कोई और प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर कम पानी पीना के बारे में कहते हैं। जी, तो पानी की खासियत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ हम पानी में ऐसा क्या मिलाकर पिएं जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाए? पानी अपने आप में एक पेयजल है और इसमें आप जो कुछ मिला दें ये पानी वैसा बिहेव करने लगता है। जैसे मैंने बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें एक चुटकी अजवाइन डाल दें, 1 चुटकी या 2 चुटकी, और इसे उबाल कर पी लें तो ये आपकी पेट की सूजन को कम करेगा, बल्कि जिस्म में जहाँ जहाँ स्वेलिंग होती है उसको कम करता है। अब इसमें आप सौंफ डाल दें तो सौंफ को कहते हैं बादियान, तो ये सौंफ का पानी बन जाएगा। जिन लोगों को पेट की समस्या है वो इसको ले सकते हैं। जिनको आँखों की या रोशनी की समस्या है आँखों की, वो सौंफ ले सकते हैं। आपको जो ज़रूरत है, आपको थायराइड है तो आप 1 चम्मच धनिया इसमें उबाल के पीजिए, आपके थायराइड में फ़ायदा करेगा। तो जो ऐसी आपकी ज़रूरत है, आप अगर इन सब चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि धनिया क्या फ़ायदा करता है और कौन सी दवा क्या फ़ायदा करती है, आप इसमें नमक ज़ैतून मिला सकते हैं। 1-2 चुटकी नमक ज़ैतून मिलाकर अगर पिएं तो आपकी किडनी, लीवर, पेट की समस्याओं को फ़ायदा करता है। जी, तो क्या हकीम साहब पानी पीने का भी कोई पोजीशन होती है, कोई तरीका होता है? हाँ, देखिए, पानी जितने भी वैद और हकीम और जो तरीका बताया, वो कहा कि बैठकर पानी पिएं। जी, खड़े होकर किसी ने आज तक नहीं बताया। और इत्मीनान से पिए, ये नहीं कि भाग के आ रहे हैं जल्दी से पानी लिया और पिया और मालूम यहाँ चुप गया। अक्सर यहाँ चुप जाता है पानी, एकदम भागा भाग अगर आप पानी पीते हैं तो आराम से बैठकर पानी पिएं और 3 सांसों में पिएं। एक बार पानी पिएं, फिर एक सांस लें, अंदर बाहर सांस खींचें और फिर पिएं। ऐसा 1 गिलास पानी को 3 घूंट में नहीं, 3 सांसों में पिया करें तो आपको फायदेमंद है। जी,
पानी को हम सिप करके पिए हकीम साहब, या फिर आराम से हमें पीना चाहिए? क्या इन चीज़ों का भी एक बड़ा योगदान होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? हाँ देखिए, 3 सांसों में या 3 घूंटों में तो कम से कम 3 सांसों में पिए या उससे ज़्यादा में पिए, और सिप करके ही पीना बेहतर है। देखिए, जब तक किसी को कोई तकलीफ नहीं आती, जब तक वो अपनी मर्जी चलाता है। सही बात। जब तकलीफ आ जाती है, ऐसा भी हुआ है कि लोग भाग दौड़ कर आए हैं, पानी पिया है, और पानी पीते ही वो तड़प के गिर गए, उनकी डेथ हो गई। ये पानी इतनी खतरनाक चीज़ भी है कि अगर ये सांस की नली में चला जाए तो आदमी की डेथ भी हो सकती है जी। तो खाना और पानी बहुत आराम से, बड़े सुकून से और भगवान का शुक्र करते हुए पीना चाहिए, क्योंकि खाना और पानी इंसान की अहम ज़रूरत है। यानी कुल मिला के हम डायरेक्ट पानी ना पिए, थोड़ा सब्र के साथ सिप सिप करके पिए हकीम साहब जी। अगला सवाल ये है, क्या पानी हमारी उम्र बढ़ा सकता है? अगर हमारी उम्र बढ़ा सकता है तो वो कैसे? 2-3 तरीके हैं पानी के। एक, पानी किसी ने भी अपने घर में बोरिंग कराया, पानी ले लिया जी। अब उस पानी की क्वालिटी क्या है? सरकारी तौर पर जो टंकियां लगाई जाती हैं तो उनमें पहले उस पानी की जांच होती है कि यहाँ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो पानी की क्वालिटी क्या है इस पर डिपेंड करता है। कहीं पानी खारा आता है, कहीं गंदा पानी आता है, कहीं काला पानी आता है। तो पानी की क्वालिटी पर तवज्जो करें। और रिसर्च में ये पाया गया है कि ठंडे पानी के बनिस्बत, यानी जो लोग ठंडा पानी पीते हैं और जो गर्म पानी पीते हैं, उन देशों में लोगों की उम्र का रेशो, जैसे मैंने बताया कि जापान और चाइना में बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जिनकी उम्र 95 या 100 साल है, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे हिंदुस्तान में जवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है और बूढ़ों की तादाद कम है। हिंदुस्तान में सिर्फ 7% लोग 60 साल की उम्र से ज़्यादा जीते हैं। और वहाँ जापान और चाइना में बूढ़ों की तादाद इसलिए ज़्यादा है कि वहाँ ठंडा पानी कभी नहीं पिया जाता। अगर मैं पानी को बालों से जोड़ूं हकीम साहब, तो किस पानी से हमारे बाल झड़ने लगते हैं? हाँ देखिए, ये जैसे मैं अभी बता रहा था कि पानी की क्वालिटी जी, जैसे लोग दुबई जाते हैं तो वो वहाँ पर जाके बाल झड़ने का शिकार हो जाते हैं जी। तो वो लोग हमेशा अपने बालों की तरफ से गंजे होने लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा जिस्म तो जो पानी आता है उससे नहाते हैं, और जो पीने का पानी है, जो ब्रांडेड वहाँ कोई पानी आता है, उससे तो बाल धोते हैं, नहाते हैं, मतलब सर को उससे धोते हैं जी। बाकी जिस्म उससे धोते हैं जो वहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता है। तो खारा पानी या समुद्री असरात का पानी अक्सर बालों को नुकसान पहुँचाता है। हकीम साहब, हम ठंडे पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं? बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ठंडा पानी से नहाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत गर्म पानी के। वैसे तो अपना माहौल भी होता है, आदमी जिस माहौल में पला है वो वैसा करता रहता है। हम तो ठहरे यूपी के जी। तो जब हम वहाँ बॉम्बे पहुँचे तो हम ठंडे पानी से नहाए, क्योंकि यहाँ तो हम जाड़े में ठंडे पानी से नहाते हैं जी जी।
वहाँ तो गर्मी पड़ती रही थी, लोगों को बड़ी हैरत होती थी, ठंडे पानी से नहाता है। तो फिर इस पर रिसर्च हुई और पता चला कि जब हम ठंडे पानी से नहाते हैं तो हमारा जिस्म उससे बहुत फ़ायदा पहुंचता है हमारे जिस्म को। हमारा जिस्म इसको एडजस्ट करता है और उसमें हमारे तमाम ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। जी हकीम साहब, जो लोग इधर से उधर अपने शहर बदलते रहते हैं उनका पानी भी बदलता ही है, तो बदलता पानी, बदलता शहर, क्या फ़ायदे और क्या नुकसान? देखिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शहर बदला तो बाल गिरने की परेशानी होने लगी। मेरा बाल पहले बहुत अच्छे थे और अब बाल अच्छे नहीं हैं, और ऐसा कहने सुनने के लिए ही है। लेकिन लगता नहीं कि, क्योंकि मैं भी बहुत शहरों में होकर आया। जब मैं महाराष्ट्र गया तो मेरे काफ़ी बाल गिरने लगे थे जी। अब देखिए, बुढ़ा आदमी हूँ, आज तक मेरे बाल जवानों से ज़्यादा हैं। तो जब वहाँ बाल गिरने लगे तो मैंने वहाँ नारियल पानी और गोंद मोरिंगा सफ़ेद पीना शुरू किया। 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद और 1 गिलास कम से कम नारियल पानी, तो मेरे बाल गिरना रुक गए। तो ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके कोई और बीमारी की वजह से आपके बाल गिरने लगे हों, तो बाल रुके और आज तक हैं। मैं 60 साल से ज़्यादा का हूँ और मेरे बाल गिरना बंद हो गए। गोंद मोरिंगा सफ़ेद अगर असली मिल जाए तो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये मेरा तजर्बा है। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे बाल गिरते, मेरे भी गिरने लगे थे, लेकिन किसी और बीमारी की वजह से या किसी शैम्पू की वजह से। मेरी नज़र में शैम्पू और डाई बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो हकीम साहब, अब पानी का एक अपना भी स्वाद होता है। हम कई लोगों के मुंह से सुनते हैं, अरे ये पानी तो मीठा है, ये पानी तो खारा है। तो मीठा और खारा पानी में कौन सा फायदेमंद होता है? हाँ, देखिए, नदियों का पानी मीठा कहलाता है और समंदर का पानी खारी कहलाता है। अब तो समंदर का पानी भी साफ करने लगे हैं। कुछ मशीनें ऐसी आ गई हैं कि पानी को बिल्कुल प्योरीफाई कर देती हैं जी। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो मशीनें लगा लें तो वो पानी साफ़ कर देती है। जो समंदर का पानी साफ़ कर सकती है जी, तो वो आपका अपने इस्तेमाल का पानी भी बहुत साफ़ कर सकती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। मैंने तो बस इतना ही चेंज किया था कि दरअसल महाराष्ट्र में ना समंदर का पानी यूज़ होता है और ना उसका ज़मीन का पानी इस्तेमाल होता है। वहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें बना रखी हैं और जो बारिश का पानी बरसता है, महाराष्ट्र में बारिश बहुत होती है जी। और बारिश ना हो तो महाराष्ट्र यानी बम्बई खाली हो जाए तो वो झीलें भर जाती हैं पानी से, कुदरती पानी से। फिर उसको साफ़ करके लोगों को सप्लाई किया जाता है और पानी की वहाँ किल्लत है। जी, तो कुल मिला के मीठा पानी पिएं या खारा पानी हकीम साहब? ये मीठा पानी, नदियों का पानी या बरसात का पानी, ये मीठा पानी कहलाता है। अच्छा, ज़मीन में भी खारा पानी आता है जी। जब आप बोरिंग करते हैं अपने यहाँ तो उसका एक अलग टेस्ट होगा। जो आपके घर में पानी है वो आपकी ननिहाल का पानी से कुछ अलग ही होता है। बिल्कुल। तो वो पानी की एक जांच भी होती है, अगर वो जांच करा ले तो फिर आप सही समझ पाएंगे कि आपको जो पानी सप्लाई हो रहा है बाहर से या अपने आपके यहाँ बोरिंग हुआ है या कुछ ऐसा पंपिंग सेट है कि आपको किस दर्जे का पानी मिल रहा है। जी, तो हकीम साहब, पानी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब।
बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, उम्मीद करूंगी कि आपको भी पानी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।